यीशु। यह नाटिका पवित्र बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 37 यूसुफ के वृतांत पर आधारित है। जैसा कि हमें ज्ञात है कि यूसुफ को उसके पिता सबसे अधिक प्यार करते थे, जिसके कारण उसके भाई उससे बहुत ईर्ष्या करने लगे और उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा। अतः इस नाटिका के माध्यम से हम यह संदेश देना चाहते हैं कि ईश्वर हम सभी को समान रूप से प्यार करते हैं। हमें अपने भाइयों से कभी बैर नहीं करना चाहिए तथा ईश्वरीय प्रेम को हर पल अपने जीवन में अनुभव करते रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने कहा है, जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करता है वही मेरे माता पिता एवं भाई बहन हैं। आप सभी के समक्ष हमारी यह छोटी सी नाटिका पेश है। यूसुफ याकूब का 11वां बेटा था। वह अपने सौतेले भाइयों तथा पिता के साथ कनान देश में रहता था। अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरियां चराया करता था। याकूब यूसुफ को बहुत प्यार करता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे की संतान था। याकूब ने यूसुफ के लिए एक सुंदर कुर्ता बनवाया, जिसके कारण उसके भाई यूसुफ से और भी ईर्ष्या करने लगे। यूसुफ ने एक सपना देखा और अपने भाइयों को सुनाया। इसके बाद वे यूसुफ से और अधिक बैर करने लगे। यूसुफ ने कहा, भाइयों सुनो, मैंने एक सपना देखा। इस बार हम लोग खेत में एक साथ धान बांध रहे थे, तभी मेरा धान खड़ा हो गया और तुम सब लोगों का धान मेरे धान के आगे झुककर मेरे धान को प्रणाम कर रहे थे। यह सुन उसके भाई उससे बोले, क्या तुम सचमुच हमारे राजा बनोगे और हम पर शासन करोगे? वे उसके सपनों व बातों के कारण उससे और अधिक बैर करने लगे। यूसुफ ने और एक सपना देखा और अपने भाइयों को सुनाया। भाइयों सुनो, मैंने एक सपना देखा। इस बार सूर्य, चंद्रमा और 11 तारे मुझे प्रणाम कर रहे थे। इस प्रकार जब उसने अपने पिता और अपने भाइयों को यह बताया, तो उसके पिता ने उसे फटकारते हुए कहा, तुम्हारे इस सपने का अर्थ क्या है? क्या मैं और तुम्हारी माँ और तुम्हारे सभी भाई तुम्हारे आगे भूमि पर झुककर तुम्हें प्रणाम करेंगे? उसके भाई उससे ईर्ष्या करते रहे, परंतु उसके पिता ने यह बात अपने मन में रख ली। यूसुफ के भाई सिक्किम में भेड़ बकरियां चराने गए थे। याकूब ने यूसुफ को बुलाकर कहा, यूसुफ 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 यूसुफ, तुम्हारे भाई सिक्किम में भेड़ चरा रहे हैं। मैं तुमको उनके पास भेजना चाहता हूँ। जो आ गया पिताजी। जाओ और देखो कि तुम्हारे भाई पशु सहित ठीक है या नहीं, और फिर आकर मुझे खबर दो। यूसुफ सिखेम पहुंचने पर खेतों में एक व्यक्ति को टहलते हुए देखा। उसने उससे पूछा, आप किसे ढूंढ रहे हैं? मैं अपने भाइयों को ढूंढ रहा हूँ। मुझे बताओ कि वे कहाँ भेड़ चरा रहे हैं। यहाँ से वे लोग आगे बढ़ गए, क्योंकि मैंने उन लोगों को यह कहते सुना था कि हम दोतान चले। यूसुफ के भाइयों ने उसे आते देखा और उसके पहुंचने से पहले ही वे उसे मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे। उन्होंने एक दूसरे से कहा, देखो, वह सपना देखने वाला आ रहा है। चलो हम उसे
मारकर किसी कुएं में फेंक दे। हम यह कहेंगे कि किसी जंगली जानवर ने उसे खा लिया, तब हम देखेंगे कि उसके सपने किस काम आते हैं। रूबेन यह सब सुनकर उन्हें उनके हाथों से बचाने के उद्देश्य से बोला, हम उसकी हत्या ना करें, तुम उसका खून ना बहाओ, लेकिन मरुभूमि में डाल दो, किंतु उसको हाथ मत लगाओ। यह सब रूबेन ने यूसुफ को उनके भाइयों से बचाने के लिए कहा। इसलिए ज्यों ही यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, उन्होंने उसका सुंदर कुर्ता उतारा और उसे पकड़कर कुएं में फेंक दिया। इसके बाद वे बैठकर भोजन करने लगे। उन्होंने देखा कि इस्माइलियों का एक कारवां गिलियाद से आ रहा है। तब यूदा ने अपने भाइयों से कहा, भाइयों सुनो, हम अपने भाई को मारना और उसकी हत्या करने से हमें क्या लाभ होगा? आओ हम उसे इस्माइलियों के हाथों बेच दें और हम उसे हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि वह हमारा भाई है और हमारा रक्त संबंधी है। उसके भाइयों ने उसकी बात मानी, उसे कुएं से निकाला और 20 सिक्कों में इस्माइलियों के हाथों बेच दिया और वे यूसुफ को मिस्र देश ले गए। धन्यवाद।